अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज का भी ये क्लास आपके लिए उर्दू पेडागोजी के लिए काफी अहम है। उस्ताद अपने तलबा से दो दो के जोड़ों में किसी एक इक्तिबास के एक जुमले को बारी बारी पढ़कर सुनाने और दूसरे के पढ़े हुए जुमले को नोट करने के लिए कहता। मतलब दो दो का जोड़ा बनाया गया और कहा गया कि एक एक जुमला को बारी बारी पढ़कर सुनाइए और फिर दूसरे का जो पढ़ा जुमला है, मतलब जो दूसरा पढ़ा है, उसको आप नोट कर लीजिए। फिर तहरीर करदा जुमलों को छपे हुए इक्तिबास से तकाबुल करने के लिए कहता है। तो इस हिकमत अमली को आप क्या कहेंगे? सबसे पहले एक बात ये जानिए कि दो दो का ग्रुप बनाया और उसको बोला गया कि आप पढ़िए और दूसरे को बोला गया लिखिए। मतलब देखिए, समझिए, ए का बी के साथ ग्रुप, सी का डी के साथ ग्रुप और इसी तरह समझिएगा। तो साथियों, जैसे ए का बी के साथ, ए जब बोलेगा तो बी लिखेगा, सी बोलेगा तो डी लिखेगा। अब फिर कहा गया कि आप जुमलों का छपे हुए इक्तिबास से तकाबुल करिए कि जो हमने बोला है उसको आपने कितना लिखा। तो ये इस हिकमत अमली को क्या कहेंगे? बाहमी इमला। बाहमी इमला वो इमला होता है जिसमें साथियों मिलजुल कर लिखते हैं। तो ये तो दो दो ग्रुप है, तो बाहमी इमला ही है ना। जबानी तो लिखा जा रहा, श्रुत लेख तो है, लेकिन बाहमी इमला। ऑप्शन ए ही इसका राइट होगा। ग्रुप में किया जाने वाला काम ये काम नहीं है, इमला है, चूंकि जबानी लिखा जा रहा, ये कट जाएगा। जोड़ों में किया जाने वाला काम महारतों का इंतजाम। ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, आप लोग अपने पावर को दिखाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर में है। उस्ताद तलबा की गुज़िश्ता एक माह की तहरीरी गलतियों को यकजा करता। मतलब एक महीने में बच्चे ने जितनी गलती की है लिखावट में, सबको एक जगह वो इकट्ठा करके लिख कर रखता है और तलबा को बगैर बताए हुए कि ये गलतियां किसने की हैं, मतलब नहीं बताया जाता कि ये कौन किसने गलती की है, और वो उन पर बहस के लिए एक सेशन मुनाकिद करता। मतलब एक जो है ना वो सेशन बुला लेता है इस गलतियों पर बहस करने के लिए। उस्ताद के इस अमल को क्या कहा जाएगा? गलतियों का तज्जिया। तज्जिया का मतलब होता है विश्लेषण, कि जो गलती है उसका विश्लेषण। फीडबैक की फराहमी। फीडबैक तो जानते ही हैं, मतलब कि आपने जो गलती किया उसका फीडबैक। या तहरीर का तयन कदर पूरी क्लास पर मुश्तमिल बस। देखिए साथियों, सेशन बुलाया तो गोया के इस तरह से वो एक निदान कर रहा है, लेकिन वो बच्चों को साथियों क्या दे रहा है? तो बच्चों को एक माह की तहरीर की गलतियों को जो इकट्ठा किया है उससे वो अपना क्या देगा साथियों? तो उससे वो अपना फीडबैक देगा। क्या देगा? फीडबैक। तो ये क्या होगा? फीडबैक की फराहमी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर में कि दर्जे झैल में से कौन जबान की तदरीस के मकासिद में शामिल नहीं है? मतलब तदरीस के मकासिद में जो कुछ सुन रहे हैं उसको समझने की महारत। यह बात तो सही है कि जो चीज भी आप सुन रहे हैं उसको सही सही समझें। चलिए, मरबूत तहरीर को फरोग देना। मरबूत तहरीर का मतलब हुआ कि तहरीर को साथियों अच्छे ढंग से लिखना, मतलब अपने ख्यालात को, अपने जज्बात को, अपने एहसासात को लिखना। यह भी बिल्कुल सही है। समझकर पढ़ने की सलाहियत। पढ़ने का तो मतलब ही होता है कि जिस चीज को आप पढ़ रहे हैं वो समझकर पढ़े, यह भी सही है, लेकिन कोशिश से ख्यालात का इजहार यह साथियों गलत है। इसीलिए गलत वाला ही आपका राइट होगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन है। ये तो फौरन आप बता दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपका जे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दर्जे झैल में से कौन से अमल जबान के बोलने की महारत को फरोग देने में सबसे ज्यादा मुआविन होंगे? मतलब बोलने, भाषा के विकास में बोलने के लिए कौन सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा, सहायक होगा? रोल प्ले, दरसी किताब के किसी सबक का उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर पढ़ना। मतलब कोई सबक हो जाए उसके बाद इज्तिमाई तौर पर। देखिए, जब रोल प्ले आ जाए, बाल साहित्य आ जाए, आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यही आपका राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, 25 नंबर क्वेश्चन। आपसे कहा जा रहा है कि तलबा में जबानी महारतों को फरोग देने के लिए सबसे कम अहम सरगर्मी कौन सी है?
जबानी महारत का मतलब हुआ कि मौखिक, साथियों जो हम लोग हैं मौखिक अभिव्यक्ति के लिए, मतलब जो मोजबानी हम लोग बोलते हैं, इसके लिए सबसे कम कौन सी चीज है, सबसे कम पूछा जा रहा है उनकी जबान में कहानी सुनाना। बच्चे को कहा जाए कि आप अपने भाषा में कहानी सुनाइए, अपनी जबान में सुनाइए, यह तो बिल्कुल सही है साथियों जबानी महारत के लिए कि आपने कहानी को कितना समझा। उस्ताद के बाद कहानी को दोहराना, उस्ताद की कहानी को सुना और उसी तरह आप दोहराने लगे, तो यह जबानी महारत को फरोग देना, मतलब यह हुआ कि मौखिक अभिव्यक्ति का विकास इससे नहीं होगा। किसी हादसे को बयान करना, यह तो आपका आंखों देखा हाल है, यह तो साथियों मौखिक अभिव्यक्ति का विकास इससे होगा। किसी चीज की वजाहत करना यह भी सही है, लेकिन यह दोहराना गलत है और यही सबसे कम अहम है, इसीलिए आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। आपसे कहा जा रहा है कि एक उस्ताद के हैसियत से आप बच्चों में मुताले का शौक किस तरह पैदा करेंगे। मुताले का मतलब हुआ कि बच्चे में पढ़ने का शौक आप कैसे पैदा करेंगे। असबाक की तलखीस याद करा करके। भाई तलखीस का मतलब होता है जे, क्या तलखीस का मतलब होता है साथियों कि जो सारांश है, जो समरी है, उसको हम याद करा के बच्चों के अंदर शौक हो जाएगा। हम कह दे कि इसको रट लीजिए तो ये हो जाएगा शौक पैदा, नहीं, इससे नहीं होगा। बच्चों में शौक पैदा करने वाले उनके उम्र के मुनासिब अदब इत्फाल के इस्तेमाल से, मतलब उनके उम्र के बाल साहित्य के इस्तेमाल से, तो इससे साथियों हो सकता है बच्चों के अंदर मुताले का शौक। 26 अब तक ये सही लग रहा। मतन को उनकी मादरी जबान में तर्जमा करके और फिर उनसे सवालों जवाब याद करने के लिए कहकर, याद करने से शौक नहीं आ सकता, इसलिए ये कट जाएगा। उनसे सिर्फ दरसी किताब पढ़ने, यहां पर तो सिर्फ आ गया है, आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, ये कट जाएगा। जब तीनों को आपने कट कर दिया तो ऑप्शन बी तो आपका क्या हो जाएगा, राइट हो ही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन। आपसे कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए तदरीसी आमोदिशी मवाद के इंतखाब में सबसे अहम नुक्ता है। मतलब तदरीसी आमोदिशी मवाद का मतलब यह हुआ कि जो आप TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण सहायक सामग्री को जब आप साथियों क्या करते हैं, किसी के लिए चुनते हैं, तो उसमें सबसे अहम क्या होगा। उसे बहुत ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, मतलब बिल्कुल सस्ता होना चाहिए। उसे सिर्फ तलबा का तैयार करदा होना चाहिए। TLM केवल और केवल तलबा का तैयार करदा हो तो ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता। उसे सियाक के मुताबिक और मरबूत अंदाज में इस्तेमाल होने वाला चाहिए। मतलब जो भी TLM आप ला रहे हैं, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो, वो ऐसा हो कि वो संदर्भ के अनुसार साथियों उसको इस्तेमाल कर दिया जाए और इतना भी भास्ट न हो कि उसको संदर्भ में इस्तेमाल नहीं किया जा सके। इसीलिए आपका ऑप्शन सी जो है ना, ये आपका राइट हो जाएगा। आमतौर पर जो सियाक होता है इससे मुताल्लिक ये साथियों आपका राइट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पर है, जबान का एक मुअस्सिर उस्ताद, मतलब एक भाषा का एक अच्छा टीचर कौन कहलाता है। तलबा के बात करने का वक्त ज्यादा करता है, जो बच्चे को ज्यादा से ज्यादा बात करने का मौका दे। बात करने का मतलब यह नहीं हुआ कि सोफिया तुम कैसी हो और नगमा में कल बीमार था, ये नहीं। बात करने का मतलब है कि किसी टॉपिक पर, किसी जो क्रियाकलाप हो रहे उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे को शामिल कर रहा है। तलबा के बात करने का वक्त कम करता हो, मतलब बच्चे का वक्त कम कर दे और उस्ताद ही बोले, ये तो NCF के खिलाफ जाएगा, ये आपका कट जाएगा। ग्रुप में और जोड़ों में किए जाने वाले काम को कम करता हो, मतलब बच्चे को ग्रुप में न दिया जाए काम, तो बच्चे तो ग्रुप में सीखते हैं, इसलिए ये आपका कट जाएगा। उस्ताद के बात करने का वक्त ज्यादा करता हो, मतलब उस्ताद ज्यादा से ज्यादा बात करता हो। उस्ताद ज्यादा बात करेगा, बच्चा कम बात करेगा, क्लास साथियों अच्छा नहीं होगा। चूंकि NCF 2005 ये कहता है कि उस्ताद सिर्फ एक रहनुमा है, जे वो सिर्फ बच्चे को गाइडलाइंस करेगा, बाकी सारे चीजें जो है वो बच्चों से हमें करवाना है। तो तलबा के बात करने का वक्त ज्यादा करता हो, ये एक अच्छे उस्ताद की पहचान है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर है, 29 नंबर क्वेश्चन। आपसे कहा जा रहा है कि अंकित
आपकी क्लास का एक ऐसा तालिबे इल्म है जो नाबीना है, जो क्या है, दिखाई नहीं देता जिसको। जबान की उस्ताद की हैसियत से आप क्या करेंगे, मतलब अगर उसको दिखाई नहीं दे रहा तो एक भाषा के टीचर की हैसियत से आप क्या करेंगे, अपनी तदरीस के दौरान मुख्तलिफ किस्म की बसरी पेशकश का इस्तेमाल करेंगे। बसरी का मतलब हुआ कि दृश्य सहायक सामग्री, भाई उसको दिखाई नहीं दे रहा और आप बसरी पेशकश यानी दृश्य सामग्री पेश करेंगे तो उसका कैसे मदद होगा, गोया आप उससे तो जलन कर रहे, इसलिए यह आपका जाएगा कट। मुख्तलिफ किस्म के हरकत सकनात और बदने जबान का इस्तेमाल करेंगे, मतलब अलग अलग हरकत सकनात से करेंगे। आगे कहा गया सुर और सख्तों को बरुए कार लाते हुए लफ्जों को साफ साफ अदा करेंगे और छूने और महसूस करने वाले मवाद को शामिल अमल रखेंगे। देखिए, एक जो नाबीना होता है ना साथियों, वो ब्रेल लिपि को पढ़ता है, और ब्रेल लिपि जो है ना, जिसको साथियों लुई ब्रेल ने बनाया था, वो छूकर ही पढ़ा जाता है। एक नाबीना जो होता है ना, वो चीजों को साथियों महसूस कर लेता है। एक नाबीना की ये खुसूसियत में से, बहुत सारी खुसूसियत में से खुसूसियत ये भी है, वो चीजों को साथियों टच करने के बाद उसके अंदर फर्क पहचान लेता है। इसीलिए हम छूने और महसूस करने वाले मवाद को शामिल अमल रखेंगे। ऑप्शन सी ही हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि एक उस्ताद क्लासरूम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये मोदी जी का नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पोस्टर लाता है और दीवार पर चस्पा कर देता है। वो तलबा से उसे बगौर देखने और फिर उससे मुतालिक एक इक्तिबास लिखने के लिए कहता है। यह जबान के उस्ताद के जरिया इस्तेमाल करदा पोस्टर क्या है, मतलब बच्चे को कहता है कि इस पोस्टर को तुम ध्यान से देखो और इससे संबंधित तुम क्या करो कि एक पैराग्राफ लिखो। तो यहां पर जो ये साथियों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा लगाया गया, ये इस्तेमाल करदा पोस्टर क्या होगा, मरबूत मवाद होगा, दुरुस्त मवाद होगा, बेकार मवाद होगा, मुस्तनद मवाद होगा। देखिए, बेकार मवाद तो हो नहीं सकता कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये हमारे समाज के लिए जरूरी है, इसलिए ये हो जाएगा साथियों गलत। ठीक है ना, दुरुस्त मवाद है लेकिन ये एक मुस्तनद मवाद है, चूंकि ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो साथियों सभी लोग बताइए क्वेश्चन के अंदर आपका कितना सही हुआ, एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और चलिए थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।